सुबह का समय था। गांव के बीचों बीच खड़ा पुराना बरगद का पेड़ हमेशा की तरह लोगों को छाया दे रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक छोटी सी रेहड़ी लगी हुई थी। रेहड़ी पर मिट्टी का चूल्हा जल रहा था। कोयलों की धीमी आंच पर मटन कबाब सिक रहे थे। उन कबाबों की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। रेहड़ी चलाने वाले थे श्यामू चाचा। सफेद दाढ़ी, साधारण कुर्ता और चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। श्यामू चाचा, आपके कबाब का स्वाद आज भी वैसा ही है। स्वाद मसालों से नहीं बेटा, नीयत से बनता है। पास बैठे बच्चे भी कबाब खाने का इंतजार कर रहे थे। रहमान चाचा हमेशा गरीब बच्चों को आधी कीमत में खाना खिला देते थे। उसी समय गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। गांव वाले हैरानी से देखने लगे। गाड़ी से महंगे सूट बूट पहने एक युवक बाहर निकला। वो था आर्यन, श्यामू चाचा का इकलौता बेटा। अब वो शहर का बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। अरे बेटा, तुम आ गए इतने सालों बाद। गांव वाले उसे देखकर खुश हो गए। अरे, आर्यन बाबू आ गए। लेकिन आर्यन के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसकी नजर सीधे अपने पिता की रेहड़ी पर गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आर्यन तेजी से रेहड़ी की तरफ बढ़ा। पिताजी, आप अभी तक यही काम कर रहे हैं? श्यामू चाचा मुस्कुराए। हाँ बेटा, यही तो मेरी पहचान है। आर्यन का गुस्सा और बढ़ गया। पहचान नहीं, शर्म है। मेरे पास करोड़ों रुपए हैं। लोग मुझे बड़े बड़े होटल वालों के साथ बैठते देखते हैं और मेरे पिता आज भी सड़क किनारे कबाब बेच रहे हैं। पूरा गांव शांत हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन अपने पिता से इस तरह बात करेगा। बेटा, काम छोटा बड़ा नहीं होता। बस बहुत हो गया। आज के बाद आप ये कबाब बेचना बंद कर देंगे। मैं आपको शहर ले जाऊंगा, बड़ा घर दूंगा, नौकर दूंगा, ऐश की जिंदगी दूंगा। श्यामू चाचा कुछ पल बेटे को देखते रहे, फिर धीरे से मुस्कुराए। मुझे तेरे पैसों की भूख नहीं है बेटा। अगर मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो 5 मिनट मेरे पास बैठ जा और मेरे हाथ के कबाब खा ले। आर्यन चुप रहा। श्यामू चाचा ने प्यार से एक प्लेट में गर्म कबाब रखे। लेकिन उसी समय आर्यन का फोन बज उठा। वो तुरंत बिजनेस कॉल पर लग गया। हाँ, वो डील आज ही फाइनल करो। श्यामू चाचा चुपचाप प्लेट हाथ में लिए खड़े रहे। कबाब की खुशबू हवा में फैल रही थी, लेकिन बेटे को उसकी कोई परवाह नहीं थी। कुछ मिनट बाद आर्यन ने फोन रखा। मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। मुझे वापस शहर जाना है, अर्जेंट है। श्यामू चाचा की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आर्यन अपनी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी धीरे धीरे गांव से दूर चली गई। रहमान चाचा काफी देर तक सड़क की तरफ देखते रहे। उनके हाथ में वही कबाब की प्लेट थी जो अब ठंडी हो चुकी थी। काश बेटा, तू एक बार बैठकर ये कबाब खा लेता। 3 साल बीत चुके थे। आर्यन की कंपनी का बड़ा ऑफिस अब पहले जैसा नहीं रहा था। आर्यन अपने कैबिन में बैठा था, तभी उसका मैनेजर घबराते हुए अंदर आया। सर, हमें बड़ी समस्या हो गई है। अब क्या हुआ? हमारे सबसे बड़े क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। क्या? और बैंक भी लोन वापस मांग रहा है। इम्पॉसिबल! मेरी कंपनी इतनी बड़ी है। सर, कागज कुछ और कह रहे हैं। उसी समय आर्यन ने अपने बिजनेस पार्टनर रोहित को फोन लगाया। सागर, तुमने कहा था सब ठीक है। मैं अब इस प्रोजेक्ट में नहीं हूँ। क्या मतलब? मैं अपनी हिस्सेदारी बेच चुका हूँ। बिना मुझे बताए? बिजनेस में भावनाएं नहीं देखी जाती दोस्त। फोन कट गया। आर्यन गुस्से से मोबाइल फेंक देता है। शाम को आर्यन अपने कुछ अमीर दोस्तों के पास गया। यार, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। अभी मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन जब तुम्हें जरूरत थी तब मैं... सॉरी, मुझे निकलना है। वो दूसरे दोस्त को फोन करता है। भाई, कुछ दिनों के लिए मदद कर दो। आर्यन, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। फोन कट जाता है। आर्यन की आंखें नम हो जाती हैं। जब मेरे पास पैसा था, सब मेरे साथ थे। आज कोई नहीं है।
रात को वो अपने खाली फ्लैट में बैठा था। अचानक उसकी नजर पिता की पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसे 3 साल पहले की बात याद आई। बेटा 5 मिनट बैठ जा, मेरे हाथ के कबाब खा ले। काश उस दिन मैं रुक गया होता। अगली सुबह आर्यन बिना सोचे ऑफिस छोड़ देता है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपने अब्बा चाहिए। वो जल्दी जल्दी गांव की ओर निकल पड़ता है। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक उम्मीद होती है। पिताजी मुझे जरूर माफ कर देंगे। लेकिन जब वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है तो वहां सन्नाटा होता है। न कबाब की खुशबू, न अब्बा की आवाज। सिर्फ रामू काका पुरानी रेहड़ी पर कपड़ा डाल रहे होते हैं। आर्यन घबराकर उनकी तरफ दौड़ता है। रामू काका, पिताजी कहाँ हैं? रामू काका की आंखें भर आती हैं। बेटा, बताइए ना, वो घर पर है क्या? श्यामू भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे बेटा। जैसे ही ये शब्द आर्यन के कानों में पड़े, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। आर्यन जोर जोर से रोने लगा। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो उनसे मिलने आया था। मैं माफी मांगना चाहता था। मैं कहना चाहता था कि मैं गलत था। रामू काका भी भावुक हो गए। बेटा, तेरे अब्बा आखिरी समय तक तेरा इंतजार करते रहे। आर्यन ने सिर उठाया। मेरा इंतजार? हाँ बेटा, हर शाम रेहड़ी समेटते समय सड़क की तरफ देखते रहते थे। कहते थे मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा। आर्यन का दिल टूट गया। रामू काका रेहड़ी के नीचे रश्ता एक पुराना डिब्बा निकालते हैं। उस डिब्बे को देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। मरने से एक दिन पहले उन्होंने मुझे ये दिया था। उन्होंने कहा था, रामू, अगर मेरा बेटा कभी लौटे तो उसे ये जरूर खिलाना। आर्यन के हाथ कांपने लगे। रामू काका ने कबाब गर्म किए। कोयलों की हल्की खुशबू फिर से हवा में फैल गई। आर्यन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कबाब का एक टुकड़ा उठाया। खा ले बेटा। आर्यन ने पहला निवाला मुंह में रखा और अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे समय पीछे लौट गया हो। उसे अपने बचपन की याद आने लगी, जब रहमान चाचा उसे कंधों पर बैठाकर मेले ले जाते थे, जब वे खुद भूखे रहकर उसे खिलाते थे, जब बारिश में भी रेहड़ी लगाकर उसके लिए पैसे कमाते थे। वो खड़ा हुआ, अपने हाथ की महंगी घड़ी उतार दी। क्या कर रहे हो बेटा? काका, मैंने जिंदगी भर पैसे कमाए, लेकिन अपने पिताजी का प्यार खो दिया। वो पुरानी रेहड़ी को देखने लगा। अब ये रेहड़ी बंद नहीं होगी। रामू काका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। पिताजी का सपना जिंदा रहेगा। अगली सुबह पूरे गांव में एक अजीब सी चर्चा थी। लोग कह रहे थे, रात में किसी ने श्यामू चाचा की पुरानी रेली साफ की है। बरगद के पेड़ के नीचे फिर से चूल्हा सजाया गया है। मसालों के डिब्बे साफ करके जमाए गए हैं। उधर रामू काका भी हैरान थे। जब वे सुबह रेहड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई पहले से वहां मौजूद है। अरे कौन है वहाँ? वो आदमी धीरे धीरे मुड़ा। रामू काका की आंखें फैल गईं। वो आर्यन था, लेकिन आज वो करोड़पति बिजनेसमैन जैसा नहीं दिख रहा था। उसने अपने पिता का पुराना कुर्ता और धोती पहन रखी थी। बेटा, तुम? आज से मैं यही रहूंगा काका। उसने रेहड़ी से एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें सालों पुरानी मटन कबाब की रेसिपी लिखी थी। आर्यन ने उसको पढ़ा और मटन कबाब बनाना शुरू कर दिया। मटन कबाब कोयले पर पड़ते ही खुशबू चारों ओर फैल गई। धीरे धीरे गांव वाले भी वहां इकट्ठा होने लगे। सब हैरानी से आर्यन को देख रहे थे। अरे, ये तो शहर वाला बड़ा साहब है। करोड़ों का मालिक कबाब बेचेगा। कुछ देर बाद कबाब तैयार हो गए। खुशबू पूरे गांव में फैल गई। तभी एक गरीब मजदूर अपने छोटे बेटे के साथ वहां आया। बच्चा कबाबों को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन मजदूर की जेब खाली थी। बेटा, आज पैसे नहीं हैं, कल खिलाऊंगा। बच्चा उदास हो गया। ये देखकर आर्यन की आंखों के सामने अपने पिता का चेहरा आ गया। आर्यन तुरंत एक प्लेट भरकर बच्चे के पास गया।
ले छोटे, ये तेरे लिए। लेकिन बाबू साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पिताजी कहते थे, भूखे पेट से बड़ा कोई कर्ज नहीं होता। बच्चे के चेहरे पर खुशी लौट आई। शाम ढल रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे पहले जैसी रौनक लौट आई थी। लोग कबाब खा रहे थे, बच्चे हंस रहे थे। रामू काका ग्राहकों को प्लेटें दे रहे थे। आर्यन ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं था, सुकून था, गर्व था और अपने पिता के करीब होने का एहसास था। पिताजी, मैं देर से समझा, लेकिन आपकी विरासत कभी खत्म नहीं होने दूंगा। बरगद के पेड़ के नीचे लगी उस छोटी सी रेहड़ी ने आर्यन को वो सुकून दे दिया जो करोड़ों रुपए भी कभी नहीं दे पाए थे। अगली स्टोरी के लिए अपना नाम कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।